सुप्रभात बच्चों, आज हम पर्वत प्रदेश में पावस कविता का दूसरा काव्यांश पढ़ेंगे। यहाँ कवि ने झरझर कर पर्वत का गौरव गाते झरनों के मदमस्त संगीत और पर्वत की ढाल पर खड़े शांत आकाश को ताकते ऊंचे पेड़ों के सुंदर दृश्य का वर्णन किया है। अब दूसरा काव्यांश देखिए। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरवर, है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। गिरि का अर्थ होता है पहाड़ और गौरव का अर्थ है यशगान और मद का अर्थ है मस्ती। कवि इन पंक्तियों में कहता है कि ये जो पहाड़ हैं उनके गौरव का गुणगान, उनके महत्व का गुणगान कौन कर रहा है? झरझर ध्वनि के साथ झरने कर रहे हैं और साथ ही साथ वे जो झरने हैं वे मस्ती से नस नस में प्रसन्नता उत्पन्न कर देते हैं और जो एक झरझर की ध्वनि सुनाई दे रही है वह बहुत ही मधुर लगती है। उसे जो भी सुनता है वह बहुत प्रसन्न होता है और अपने सारे दुखों को भूल जाता है। अब दूसरी पंक्तियों को देखिए। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। इन पंक्तियों में कवि ने झरने की सुंदरता का वर्णन किया है। झरते का अर्थ होता है बहना और झाग का अर्थ है फेन। अपनी जब पूरी ऊंचाई से झरने नीचे गिरते हैं तो जो नीचे तालाब सा बनता है उसमें जो झाग से बुलबुले से उठते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फेन कहते हैं। तो मोती की लड़ियों से सुंदर, जो झरने हैं वो मोती की लड़ियों के समान सुंदर लग रहे हैं, यानी कि जो छोटे छोटे सफ़ेद मोती होते हैं उनकी तरह सुंदर लग रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे झरने मोती की लड़ियों के रूप में गिर रहे हों। अब अगली पंक्तियाँ देखिए। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरवर। गिरिवर का अर्थ होता है पहाड़ और उर का अर्थ है हृदय। उच्च आकांक्षाओं का मतलब होता है ऊंचा उठने की इच्छा या कामना। तरवर का अर्थ है पेड़। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि पहाड़ के हृदय से उठ उठकर वे जो पेड़ हैं और भी ऊंचा उठने की इच्छा रखते हैं। है झांक रहा नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। नीरव का अर्थ होता है शांत आकाश और अनिमेष का अर्थ है एकटक। अटल का अर्थ होता है स्थिर और चिंता पर यानी कि सोच में डूबा हुआ। है झांक रहे नीरव नभ पर। कौन झांक रहे हैं? वे जो पेड़ हैं जो पहाड़ के हृदय पर उगे हुए हैं वे शांत आकाश में किस तरह झांक रहे हैं? एकटक दृष्टि से झांक रहे हैं। अनिमेष का अर्थ होता है एकटक, बिना पलक झपकाए। एकटक बिना पलक झपकाए वाली दृष्टि होती है ना, जो वो है एकटक, उसे कहते हैं एकटक। अटल कुछ चिंता पर। अटल का अर्थ है स्थिर। स्थिर है कुछ चिंता पर और ऐसा लग रहा है कि वे एक ही जगह स्थिर होकर चिंता में मग्न होकर कुछ सोच रहे हैं, यानी कि वे चिंता में डूबे हुए हैं। धन्यवाद।